हेलो गाइस, दिस इज योर रेसलिंग चीफ सुनील अरोड़ा। आ चुका हूँ नए अपडेट्स के साथ। तो आज थी मंडे नाइट रॉ, जो कि फाइनल रॉ बिफोर रेसलमेनिया थी। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रह गए रेसलमेनिया 40 में। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में फिर से कि आप कौन से मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। तो सबसे पहला जो सेगमेंट था आज था द फाइनल बॉस द रॉक का। एंड वीक बाय वीक रॉक की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती जा रही है, तो आप वो जरूर देखना। बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग एंट्रेंस थी उसकी। तो जो सेगमेंट था वो ये था कि रॉक, जैसे लास्ट वीक आपने देखा ही होगा, रॉक ने कोडी रोड्स को बेल्ट से मारा एंड खून तक निकाल दिया। तो रॉक थोड़ा ब्रैग कर रहा है कैसे उसने कोडी रोड्स को मारा। एंड बस एक चीज की कमी रह गई है बेल्ट पे। खून तो आ चुका है कोडी रोड्स का, लेकिन मामा रोड्स जो है कोडी रोड्स की मॉम, जो आंसू हैं वो रह गए हैं। तो बहुत ही इंटेंस प्रोमो था, अकेले नहीं आया। एंड तभी म्यूजिक बजता है रोमन रेंस का। तो रोमन रेंस आता है एंड सब एकदम चीयर करने लग जाते हैं। यीट यीट जो है जे ऊसो का चैंट। तो वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसे सब कंटिन्यू करा यीट, तो वो उसी टाइम निकल जाएगा। रेंस थैंक यू बोलता है रॉक को कि उसने इसकी लाइफ का सबसे इजी रेसलमेनिया मैच बना दिया है, जो कि है टैग टीम मैच रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। कि आज तक जितने भी रेसलमेनिया के मैचेस हो सबसे इजी होने वाला है उसके लिए वो। तो रोमन थोड़ा ब्रैक कर रहा होता है एंड वो कैसे वो उसको हराएगा कोडी रोड्स को रेसलमेनिया नाइट 2 में। एंड तभी म्यूजिक बजता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। तो सेथ रॉलिंस एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट करता है आज के मेन इवेंट मंडे नाइट रॉ की, कि मैं चैलेंज करता हूं या तो रॉक को या रोमन रेंस को। तो ऑब्वियस बात है, रॉक जो इतना बड़ा स्टार है, रॉ में तो रेसलिंग मैच करेगा नहीं। और रोमन रेंस का भी इतना अच्छा मैच होना है, तो वो भी उसने मना कर दिया कि मैं भी नहीं करूंगा मैच। तो उसी टाइम वो दोनों साइड हो जाते हैं एंड बीच में सोलो सिकावा खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम्हारा मैच होगा सोलो सिकावा के साथ। एंड स्टिपुलेशन भी ये डिसाइड करते हैं रॉक और रोमन रेंस कि ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। उसके बाद मैच होता है जजमेंट डे का न्यू डे एंड डीआईवाई के साथ। बहुत ही कुछ खास ऐसा एवरेज मैच था, कुछ ऐसा मजा नहीं आया। तो उसमें जजमेंट डे जीत जाती है। बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है पॉल हेमन, रोमन रेंस और द रॉक का। तो उसमें ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि इतने टाइम से बात हो रही पॉल हेमन को इंडक्ट कौन करेगा हॉल ऑफ फेम में। तो पॉल हेमन ने ऑलरेडी बता दिया है, रोमन रेंस ही करेगा। उसके बाद एक सेगमेंट आता है सेमी ज़ेन और चैड गेबल का बैटल क्या कर रहे हैं। इससे बढ़िया ट्रिपल थ्रेट मैच कर रहे थे, मैच क्वालिटी काफी इंक्रीज। तो उसके बाद मैच होता है सेमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का। तो वो भी कुछ ऐसा खास मैच नहीं था, अगर आप स्किप कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे ही सेमी ज़ेन जीत रहा होता है लास्ट में, उसी टाइम गुंथर आ जाता है वहां पे रिंग साइड पर। एंड वो चैड गेबल को वहां से उठा के ले आता है बैक स्टेज से, उनसे दिखा रहा होता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उसी टाइम सेमी वहां पे आता है एंड गुंथर उसको भी मार देता है, दोनों को ही मार देता है। तो ये भी ऐसा ही था, मतलब बिल्डअप इतना अच्छा भी नहीं हुआ सेमी ज़ेन वर्सेस गुंथर रेसलमेनिया मैच है इंटर चैंपियनशिप का। वो भी कुछ खास बिल्डअप नहीं है, इससे बढ़िया बेटर मैच ही करते हैं 6 मैन 7 मैन, कम से कम इंटरेस्टिंग तो होता है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट आया बैक स्टेज पे एंड वो उसमें थोड़ा बहुत अपना ब्रैग कर रहा है कैसे सीएम पंक का उसने सपना खत्म कर दिया रेसलमेनिया में आने का। एंड कैसे वो अब सेथ रॉलिंस को हराएगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड फिर एक मैच होता है रिकोशे एंड आइवार का। एंड वो भी मतलब कुछ ऐसा खास नहीं था, क्योंकि पिछले हफ्ते की रॉ थी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इस बार जो था वो ओके ओके थी। फिर आती है बेकी लिंच। आपको पता है बेकी लिंच का मैच है रिया रिप्ली के साथ वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो उनका सेगमेंट होता है। तो बेकी लिंच जैसे ही आती है उस टाइम रिया रिप्ली आ जाती है, लेकिन एडम पियर्स आया था कि अभी ये सब नहीं, रेसलमेनिया में मैच है। बट उसी टाइम उनकी ब्रॉल शुरू हो जाती है, फिर थोड़ी बैक स्टेज पे भी ब्रॉल हो जाती है, वहीं पे कंटिन्यू होती रहती है एंड फिर सेगमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई है क्लैश ऑफ द कासल फिर से रिटर्न करेगा इस साल जून में। उसके बाद मैच होता है डैमेज कंट्रोल का टेगन नॉक्स, जोए स्टार्क एंड शाइना बेजलर के साथ। तो उसमें डैमेज कंट्रोल जीत जाती है। बहुत ही बोरिंग मैच था, कुछ भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं था इस मैच में, आपको सच बताऊं तो। उसके बाद जजमेंट डे का सेगमेंट आता है बैक स्टेज पे कि कैसे हम रिकोशे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करें। तो उसमें था कि अब किसको भेजें हम। तो उसी टाइम एंट्री होती है अंद्रादे की। तो डोमिनिक कहता है कि अगर तूने रिकोशे प्रॉब्लम को संभाल लिया तो हम तेरे को बना देंगे परमानेंट मेंबर ऑफ जजमेंट डे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब अंद्रादे अगर ज्वाइन कर लेगा जजमेंट डे को, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा स्टेबल दोबारा। फिर आता है मेन इवेंट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस सोलो सिकावा। अब ब्लड लाइन रूल्स मैच है, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, आपको पता ही है लास्ट में क्या होना है। जैसे ही सेथ जीतने लगा था उसी टाइम जिम्मी ऊसो आ जाता है सेथ रॉलिंस को मारने। एंड जैसे ही जिम्मी ऊसो आता है उसी टाइम जे ऊसो आ जाता है सेथ रॉलिंस को बचाने। ने प्रॉमिस भी करा कि अगर ब्लड लाइन कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम करती है तो मैं तेरे लिए हूँ। तो उसी टाइम जे आ जाता है एंड जे को जैसे ही वहां पे दिखा रहे होते हैं कि मार रहा है जिम्मी को, उसी टाइम द फाइनल बॉस द रॉक की एंट्री होती है। वो जे ऊसो को मारने लग जाता है। तो रॉक जैसे ही रिंग के अंदर आ रहा होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को मारने के लिए, सेथ एकदम स्माइल करता है कि उसके पास प्लान भी था ही। एंड उसी टाइम बजता है कोडी रोड्स का म्यूजिक। जैसे ही कोडी रोड्स आ रहा होता है रिंग में मारने रॉक को, वो उसे बाहर भी ले जाता है एंड अनाउंसर टेबल पे रॉक बॉटम देने की कोशिश करता है कोडी रोड्स द रॉक को। समझ रहे हो, द रॉक की मूव रॉक को ही। तो जैसे ही रॉक बॉटम मारने लगता है उसी टाइम रोमन रेंस आया था रॉक को बचाने। द रॉक एंड रोमन रेंस दोनों सेथ और कोडी दोनों को मारते हैं। एंड एकदम लास्ट में
रॉक अपनी एक बेल्ट निकालता है, वही वाली बेल्ट जिससे कोडी रोड्स को पिछले हफ्ते मारा था, एंड वो रोमन को भी पकड़ा देता है बेल्ट, एंड खुद भी कोडी रोड्स को ही मारता है, सेथ रॉलिंस को भी मारता है। तो लास्ट में रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऊपर करता है, एंड रोमन रेंस अपनी वो वाली बेल्ट ऊपर करता है। तो ये था फाइनल जो भी था आज का सेगमेंट। तो ओपनिंग सेगमेंट और क्लोजिंग सेगमेंट ही अच्छा था, बाकी तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था रॉ में। बाकी अब रेसलमेनिया 40 फिर 5 दिन रह गए हैं, तो आपको क्या लगता है इस टैग टीम मैच में कौन जीतेगा, रॉक एंड रोमन या सेथ एंड कोडी? तो फिर मैं आऊंगा अब नए अपडेट के साथ, स्मैकडाउन की अपडेट्स के फाइनल स्मैकडाउन बिफोर रेसलमेनिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।